आज बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। और पिछला वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा था चार्ल्स लॉ क्या है। एक बार फिर हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं चार्ल्स लॉ पर, है ना। चार्ल्स लॉ साहब का कहना था क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर को अगर कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा। इसको कर देते हैं V/T = K, है ना। अब बच्चों हम लोग एक कंटेनर को लेते हैं, इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स है। मान लिया इसका टेम्परेचर जो है 1K केल्विन है ना। इसी कंटेनर है, इसमें भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है। यहाँ टेम्परेचर कर लेते हैं 5K। यहाँ भी है, यहाँ भी है। भी मान लिया 500 ml है, यहाँ भी जो है 700 ml है। प्रेशर जो है 1 atm है ना। प्रेशर दोनों में क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो कहता है कि टेम्परेचर 1 डिग्री पर वॉल्यूम जो है 500 ml है। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होगा। इसके कारण मॉलिक्यूल्स में एक रैंडम मोशन आ जाएगा, है ना। रैंडम मोशन के कारण धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाएगा, जिससे एरिया को ज़्यादा कवर करेगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम विल बी ऑल्सो इंक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो यहाँ कर लेते हैं V1 T1 V2 T2। तो एक फॉर्मूला यहाँ बन जाता है बच्चों, V1/T1 बराबर V2/T2। यही फॉर्मूला पर आज हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल बनाएंगे। और टेम्परेचर को यानी के स्केल, केल्विन स्केल को हमेशा बदलेंगे सेंटीग्रेड स्केल +273, इतना आपको ऐड करना है सेंटीग्रेड स्केल, तब केल्विन में, हमेशा केल्विन में ही लेंगे। अब बच्चों न्यूमेरिकल बनाया जाए। न्यूमेरिकल बनाएंगे, कंसेप्ट में निखार आएगा, कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। द टेम्परेचर ऑफ 20 लीटर ऑफ नाइट्रोजन बाज increase from 100K to 300K at a constant pressure. Calculate the वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर कह रहा है बच्चों, तो पहले तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर जब कहता है तो चार्ल्स लॉ, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कहेगा तो बॉयल्स लॉ, है ना। सॉल्यूशन, अब यहाँ कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ 20 लीटर ऑफ नाइट्रोजन बाज इंक्रीज फ्रॉम, यानी 20 लीटर पर टेम्परेचर 100 केल्विन था, यानी V1 बराबर 20 लीटर है और T1 100 केल्विन है। इसके बाद टेम्परेचर कहता है कि जब वो बढ़ता है, यानी 100 केल्विन से 300 केल्विन, जब 300 केल्विन होगा तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी T2 तो 300 केल्विन है, लेकिन V2 आपको बताना है। फॉर्मूला पर बैठाइए, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। V1/T1 = V2/T2। V1 है 20, T1 है 100, V2 निकालना है, T2 300, यानी V2 बराबर आपसे पूछेगा तो क्या करना है, 20 × 300
डिवाइडेड बाई 100। 10 10 10 कट गया, यानी 20 दिया 60। क्या आया बच्चों? लीटर। यही आपका आंसर हुआ। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, क्वेश्चन एक दो बार जरूर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा और सॉल्व करने में मजा आएगा। ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर temperature is 23.1 degree centigrade, a balloon is filled with 2 liter air. What will be volume of the balloon when the ship reached Indian Ocean, where temperature is 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों इसको क्वेश्चन को दो बार पढ़िए और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन पर शिप जो है तैर रहा है ना, ओशियन। वेयर टेम्परेचर इज, इसका टेम्परेचर है 23.1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ए बैलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर, है ना। उसमें कहता है एक बैलून है जिसमें वॉल्यूम फिल्ड, वॉल्यूम 2 लीटर वॉल्यूम फिल्ड है ना। यानी यहाँ T1 बराबर है 23.1 डिग्री सेंटीग्रेड और V1 है 2 लीटर। ये तो आपको पता चल गया। अब कहता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, है ना। व्हेन शिप रीच्ड इंडियन ओशियन, जब शिप जो है इंडियन ओशियन तक पहुंचता है तो उस बैलून का वॉल्यूम क्या होगा, जबकि टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी T2 दिया हुआ है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड और V2 आपसे पूछ रहा है। यानी टेम्परेचर को तो हम लोग बदल देते हैं 273, है ना, केल्विन में, यानी हो जाएगा 296.1 केल्विन। यहाँ भी टेम्परेचर है, इसमें भी 273 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 299.1 केल्विन। अब बच्चों फॉर्मूला V1/T1 इक्वल टू V2/T2, है ना। V1 दिया हुआ है 2 लीटर, T1 दिया हुआ है यहाँ 296.1, V2 आपको निकालना है और T2 दिया हुआ है कितना, 299.1 केल्विन, है ना। V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V2 बराबर हो जाएगा 2 × 299.1 डिवाइडेड बाई 296.1। कैलकुलेशन करना आपका काम है, कैलकुलेटर का यूज ना करें, है ना। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।